वो सब कितने डिग्री में अगर करें, 1 डिग्री, एंड दे आर नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है क्या? जैसे देखना, हम लोग बोल सकते हैं क्या, मान लो ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? इज दिस अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? पक्का? चलिए, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों का नो आया है और एक आध दो बच्चों का यस आया है, पता नहीं क्यों आया है। अभी जो मैं बतला रहा था शायद वो सुन नहीं रहे होंगे, वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स लिखने में व्यस्त होंगे, तो इसलिए बेचारे देख नहीं पाए होंगे, तो वो बेचारे लिखने में व्यस्त रह गए। तो इसीलिए बोलता हूँ कि लीडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ड्रॉपर्स के साथ, कि दे आर नॉट रेडी टू लिसन, मतलब दे जस्ट वांट टू टेल कि हाँ हमें ये पता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, और तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि इसमें जो इसकी डिग्री है ये 2 है, क्योंकि मैं क्लियरली बतला रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी डेरिवेटिव्स होंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उन सब की डिग्री क्या होगी? 1। इसकी डिग्री 1 है, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा बोले कि dy बाई dx2 कारण लीनियर नहीं है, नहीं भाई, इसके कारण है। और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि और ले लेते हैं, d3y अपॉन dx3 प्लस y इक्वल टू x dy by dx। Is this a linear differential equation? So literally this is not a linear differential equation, first one, but this is yes। इसमें भी एक बच्चे का आया है नो, पता नहीं क्यों आया है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। इतनी क्लियरली बोलने के बाद तो थोड़ा ध्यान से सुनना ही चाहिए एटलीस्ट। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और इसकी भी डिग्री 1 है। x के साथ मल्टीप्लाई होने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि x तो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है जो बोला जा रहा है। ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख लो पहले तो। A differential equation is said to be linear. A differential equation is said to be linear. A differential equation is said to be linear if it is linear. Best, concise and crisp definition. कहीं से गलती होने की चांसेस ही नहीं इसमें। तो differential equation is said to be linear if the dependent variable. A differential equation is said to be linear the dependent variable if the dependent variable y and all its derivatives. A differential equation is said to be linear if the dependent variable y and all its derivatives occur in degree 1 only, and all its derivatives occur in degree 1 only, occurs in degree 1 only and are never multiplied together. If the dependent variable y and all its derivatives occur in degree 1 only and are never multiplied together. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, लेकिन डिग्री है, डिग्री के ऊपर कंस्टेंट है। डिग्री क्या हो सकता है? डिग्री 1 ही हो सकता है।
उसके अलावा नहीं हो सकता। कि जो भी इसके डेरिवेटिव्स हैं सबकी डिग्री 1 होनी है, तो ऑफ कोर्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव भी होगा उसकी भी डिग्री 1 होगी। तो इसका मतलब सिंपल है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो डिग्री 1 ही होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर तो डिग्री नहीं हो सकती है। समझ में आ गई बात? अब कोई बोले सर क्या हम उसकी शक्ल को देख सकते हैं, स्टैंडर्ड अपीयरेंस देख सकते हैं? यस, वी कैन सी एंड वी कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Let us close our eyes for a few minutes. Then I will say open and you will get a surprise. Look at the standard appearance of the linear differential equation of order n. Open your eyes and क्या बात है, क्या बात है, अच्छा ऐसा। ये ऑर्डर एन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्त, ठीक है ना। अब आप बोलोगे क्या है, कुछ नहीं, देखो सिंपल। अच्छा, इसके एन और इसके एन से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये एक नोटेशन है। यहाँ पे तो एन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, बट ये एन ऐसे ही है बस, ठीक है ना। मतलब दिस कैन बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एन वेन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एन वेन का कोई लेना देना नहीं है इन दोनों एन का, ठीक है ना। मतलब ऐसे ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ में आएगा? हाँ, ये जरूर से ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एन, समझ में आ रहा है? तो ये एक फंक्शन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है, चाहे तुम उसको फाइव एन एक्स फाइव टू एक्स कुछ भी लिख दो। अब फिर बोलोगे फाइव एन एक्स तक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि एन टर्म्स है, तो एन उस वजह से बस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। तो देयर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, डी एक्स की पावर एन मतलब डी एक्स एन। और ऐसे ही फंक्शन ऑफ एक्स, और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो, दिख रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स ए नॉट एक्स इंटू वाई एंड फाइव। इस पूरे इक्वेशन में दो चीजों का ध्यान रखा गया है कि जो भी डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के और डिपेंडेंट वेरिएबल सब की डिग्री 1 रखी गई है, और कहीं भी वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है। और एक्स के फंक्शंस अलग से हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 5x टाइप की टर्म भी यूज किए गए हैं। समझ में आएगा? तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड अपीयरेंस। बट अपने काम का क्या होता है? अपने काम का होता है, मतलब अगर आपको कोई हायर ऑर्डर का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल जाए तो ऐसा देख के घबरा मत जाना कि हमने तो सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स तक ही देखा है सर, हम उसके आगे तो देखना पसंद ही नहीं करते हैं। जी नहीं साहब, आपको पता होना चाहिए ऑर्डर एन का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज कह रहा था कि हमारे को मतलब तो है किससे, हमारे को तो मतलब है किससे, बताओ तुम। ऑर्डर 1, डिग्री 1, डिग्री 1 तो ऑलरेडी नहीं। तो ऑर्डर 1 के लिए हम कहां तक रिटेन करें? ऑर्डर 1 के लिए बस इतना ही रिटेन करेंगे, इसीलिए हम लोग हमेशा यही शक्ल देखते हैं। ऑर्डर 1 के लिए तो बस इतना ही चाहिए ना, इसके पहले वाला तो चाहिए नहीं अपन को। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर सिर्फ इतना ही चाहिए तो ए वन एक्स से डिवाइड मार दो, ए वन एक्स से डिवाइड मार दो, इधर इधर। समझ में आएगा? और उसको फिर हम नए तरीके से लिख देते हैं, तो फिर वही आपको देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक देखा हुआ है। तो डी वाई बी डी एक्स प्लस, और ये जो आपका ए नॉट एक्स अपॉन ए वन एक्स है, इसको एक नया फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं एक्स का पी एक्स इंटू वाई। और ये जो फाइव एक्स अपॉन ए नॉट एक्स है, इसको हमने क्या बोल दिया? क्यू एक्स। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना थोड़ा सा शर्मनाक माना जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इटसेल्फ मींस डिग्री 1। तो अब उसको बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटर वर्ड है, बाकी देख लीजिएगा। कैसे सॉल्व करें इस पे आते हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करें?
तो सॉल्व करने के लिए आपने भी देखा होगा, बोर्ड वोर्ड पास किया ही होगा, तो आपको भी पता होगा कि एक फंक्शन चाहिए होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डेरिवेटिव बदल जाए। बस यही पॉइंट है और कुछ पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो डायरेक्टली कर दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है ये बवाल मचाने की जो हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। समझ आ गया? मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट में सिंपल सा आपके सामने सबमिट कर रहा हूँ। सिंपल पॉइंट ये है कि आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डेरिवेटिव बदल जाए। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव में बदल जाए तो अगर डायरेक्टली दिख रहा है कि सर ये तो मुझे एग्जैक्ट डेरिवेटिव दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो गो अहेड, ठीक है ना? लग रहा है कि नहीं तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर कभी कभी लगे कि नहीं सर हमारे तो आंखों से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर हम यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, बट बिफोर यूजिंग दिस थिंग मेक श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ dy by dx इज 1। मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ dy by dx इज 1, और ये होता है आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको दिख जाएगा कि अच्छा अच्छा ये तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो गया भाई। दिख रहा है क्या, किसी को दिख रहा है एग्जैक्ट डेरिवेटिव बदल गया? सही है सब? तो ये वाली चीज क्या होगी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज क्यू एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। दिख रहा है क्या? नहीं? पक्का? अब यहाँ आप इंटीग्रेट ऑफ ई की पावर पी एक्स डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू, देखना ध्यान से, क्यू एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इस स्टेज के बाद हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड सांप लगा देते हैं। अब dt का इंटीग्रेशन तो वही हो जाएगा ना, y इंटू दिस, तो y इंटू हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बीच के सारे स्टेप अपन जंप करके फाइनल इस स्टेप पे ही आएंगे, ठीक है ना? मतलब पहला स्टेप इसके बाद क्या होगा, आफ्टर मेकिंग dy by dx कोफिशिएंट 1, अगर पहले से बना हुआ है तो जबरदस्ती कुछ कुछ कोशिश ना करें, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखें, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने के बाद सीधा ये लाइन लिखें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सांप का निशान क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के टर्म में आ जाएगा, अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना रह जाएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली वी विल जंप टू दिस कंक्लूजन स्टेप, इसका इंटीग्रेट जरूर करना।